राजा के लड़के थे, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यही पढ़े लिखे बड़े हुए, 29 साल 16 साल की अवस्था में शादी हो गई। ये तो हर जगह जैसे जिस साल में होता भाई की क्यों शादी कर दिए, क्योंकि राजा बहुत परेशान था। जब पैदा हुए तो भाई ज्योतिषी बुलाए गए, असित ऋषि आए, उस समय हिमालय पर आते थे, कहे कि लड़का तो बड़ा भाई ये तो 32 क्या है ना, इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा ये सन्यासी बनेगा। राजा का दिमाग बड़ी मेहनत से देख, भाई लड़का एक ही पैदा हुआ, राजा हो जाके ज़्यादा नहीं होते थे, एक लड़का पैदा हुआ, उसमें भी कंफ्यूजन हो गया। भाई हर आदमी राजा क्या होगा, राजा बनाना चाहे, डॉक्टर बने लड़के क्या है, डॉक्टर बनाना चाहता है, तो कहे एक राजा बनेगा, भाई वही और थे, लेकिन सभी चाहता था हमारे में लड़के को राजकुमार बनाए। तो भविष्यवाणी चिंता में डाल दिया, ये तो भाई बड़ा होगा या तो चक्रवर्ती बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा जो विश्व का कल्याण करेगा। अब राजा इसी चक्कर में ज्यादा रहा, तो कहा क्या किया जाए, तो कहा इसकी शादी कर लो भाई अपनी। भाई उनकी माता तो शादी ही दिन में कर गई है, महामाया, माता का नाम क्या था, अब थोड़ा जी के प्यार आते हैं, महामाया था। 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए महात्मा बुद्ध जो अनाथ हो गए थे बिना माँ बाप के। लेकिन इनका लालन पोषण इनकी मौसी, मतलब 2-2 महीने थी तो दोनों की शादी राजा से हो गया। पहले चलता था तो विवाद रहा होगा भाई, तो उनकी उन्होंने कहा भाई गौतमी इसकी तुम सेवा करो। गौतमी ने उसको अपने बच्चे की तरह पूरा लालन पोषण किया, कोई तो बाद में अब वही खटक रही थी राजा कि बन जाएगा बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएगा। तो क्या कहे देख लो यार अच्छी जगह कोई शादी कर लो, होता नहीं है, शादी कर लोगे तो घर में रहेगा तब कहाँ भागेगा। तो कहे ठीक है शादी कर दिया गया, तब भी मन नहीं लग रहा है, तब भी अपना लग रहा है कि दूसरे ऐसा है बसंत के अनुसार मौसम के अनुसार 3 महल बनवाओ, क्या जाड़ा गर्मी बरसात 3 महल बनवा दी। जैसे हम लोग नहीं है भाई गर्मी तो एसी खोलते हैं ना, एसी में रहेंगे थोड़ा खुशी रहेंगे, तो 3 तरह के महल बनवा दिए, जाड़ा वाला अलग, गर्मी वाला अलग, बरसात वाला अलग, सब सुख सुविधा सब हो गई, लेकिन तब भी मन नहीं लग रहा है। तो यार ये जीवन को देख रहे कि हमें तो क्या मिटाना है, संसार में दुखों का कारण खोजना है, अब उसी में घूमते रहे। अंत में एक बच्चा भी पैदा हो गया, राहुल नाम लग गए। कहे क्या कहे राहुल हो गया, राहुल का मतलब ये तो हमारे पग में बाधा आ गया। क्या आ गया, राहुल नहीं कहते, राहुल मतलब हमारे तो रास्ते में आओ, अब तो नहीं जानता, होता नहीं है। लेकिन बच्चा पैदा हो गया, कहे अब कहाँ जाओ, बाप बन गए यही हो, है नहीं, कहे अब कैसे किया जाए, तो यही हो गया। अब यही सोचते रहे, बाद में महानिष्कर्मण मिला, कहीं ऐसा है घर छोड़ा जाता है, चलते हैं घर छोड़ के उन्होंने, फिर उन्होंने अनुमति लिया है लिखा है ना, अनुमति लिखा है, मैं अपने माता पिता से पूछे और यशोधरा से भी पूछे। यशोधरा ने कहा कि जाइए तो अच्छा काम है, तब उनको लगा करे, कहते नहीं है कि आत्मा के पीछे किसका हाथ होता है, नारी का हाथ। महात्मा बुद्ध के समय पढ़ने के महात्मा बनाने के किसका हाथ था, यशोधरा उनकी पत्नी का हाथ था। उन्होंने कहा जाओ ये तो अच्छा काम है, घर द्वार सब कुछ छोड़ दो चले जाओ, लेकिन ऐसा कोई रिसर्च करके आना जो लोक हित में हो, और जब हो जाए तो हमको भी आके बताना। और फिर उसी बात पे राजा सुद्धोधन भी मान गए, जाओ भाई जो कुछ सीख के आना हमको भी बताना। नदी का पानी का बंटवारा वाली बात। हाँ अरे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ तो अक्सर महान भाई कहानी लंबी है तो आगे बता दे रहे भाई, एक श्रोता करता है। हाँ तो इनको महान निष्क्रमण कैसे, देश निकाला कैसे मिला, देश निकाला है कि साक्यों कोलियों के बीच में पानी की लड़ाई होगी। जैसे अभी सिंधु चल रहा ना, हम लोग लड़ रहे हैं पानी, क्योंकि जहाँ पानी होता वहाँ खेती होगी। पहले सभ्यता का विकास आज भी है, कितना भी कुछ है, अगर पानी नहीं है विकसित नहीं होगा। भाई हमको कोई फ्री प्लाट दे तो राजस्थान नहीं जाएगा यार, कौन 2 किलोमीटर जाए 1 पेटी पानी पीने के लिए, पता ही नहीं है। तो पानी के बंटवारे में झगड़ा हो गया, उसका इन्होंने विरोध किया। ये हुआ कि भाई सेनापति तैयार हो गए कि चलो कब्जा कर लिया जाए, बार बार हमारे किसानों को मार देते कोली लोग कैसे है। तो इन्होंने खड़े होकर संघ के सदस्य ये होता था कि जो निर्णय संघ का देना है, पंचायत में जो होता था उसको मानना होता है, नहीं मानेगा तो उसको दंडित किया जाता है। इन्होंने विरोध किया, अभी ऐसा ना करो, ऐसा करो दोनों ओर से बना लिया जाए, सरपंच बना लिया जाए, बातचीत हो जाए, एक मौका दिया जाए। और सेनापति इतना होता है हम नहीं देंगे, बार बार जब फसल का समय होता है मारपीट करते हैं, हम समय नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है तो हम इसका विरोध करते हैं। तो विरोध के बाद इनको दंड दिया गया।
तो दंड में यह था कि या तो उनके राजा खेत जब्त कर लिए जाए या बहिष्कृत करने का है। एक उसमें था कि अच्छा उन्होंने अपना सुझाव दिया ऐसा कुछ न करो, हम ही देश छोड़ के चले जाते हैं, हमारा खेत और घर का होता नहीं, जैसे हम ही जेल जाना हो तो यार घर भर रहो, हम ही चले जाते जेल हो जाते हैं, कौन वहाँ सजा फांसी है कि नहीं, होता नहीं। अगर घर भर जेल जाने को अगर कहने में एक दिन बंद हो जाओ पूरा घर रहो, कहीं हम ही चले जाते हैं, उन्होंने कहा हम ही चले जाते हैं देश छोड़ के। तो कहीं कोई जान जाएगा तब, क्योंकि पहले कौशल के नरेश में था, जो कपिल वस्तु वो कौशल नरेश के अंडर में था। अगर बात पता चल जाएगी कौशल नरेश जो है हैक कर देंगे, कहेंगे अंदर करो भाई, तो हमारे अंदर में बिना मेरी परमिशन के कैसे तुमने फाइल बढ़ा दिया है कि नहीं, तो कहे नहीं कोई नहीं जानेगा। तो अब उन्होंने आगे हम चले जाते हैं, तो वहीं निष्क्रमण हो गया, वहां से चले अनोमा नदी है, अनोमा नदी पार किया, अभी है बस्ती उसकी कोई नदी है, वहाँ उन्होंने पूरा राजसी बस को अपने कंठक और कंधक सबको दे करके वहीं से चले गए। ये है उनका। तो चलते चलते फिर राजगीर पहुंचे, फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हम लोग कहाँ चल रहे थे, बीच में आ गए। तो मतलब घर से कैसे, अब उनको घर कैसे विदाई हुई भाई, किसी को घर से निष्क्रमण मिल गया, इनको देश से निकाला जा रहा है तो बड़ा कष्टकर हुआ। एक तो अकेला लड़का भाई, 10-20 लड़के हो चलो ठीक है, ये नहीं जाएगा, इसको राजा बना दे, एक ही लड़का एक लड़का और बड़े आशीर्वाद से पैदा हुआ था। तो अब उसके बाद बड़ी परमिशन से माता पिता सहमत हो गए, जाओ भाई ज्ञान तुम्हारा जिंदगी है। ये होता कभी कोई हम होते तो भाई लड़का खुश रहे भाई, तो यही है भाई, लड़के के लिए अब तो खेती बाड़ी सब किए हैं, तो लड़का अगर दुखी है जाओ अगर ज्ञान की पढ़े चले जाओ लड़के पर जाओ, है कि नहीं, चला गया। तो अब उन्होंने जब वहां से निकले और परमिशन लेकर के, यशोधरा की बात कर रहे थे यहाँ, यशोधरा ने कहा कि जाओ ये तो अच्छा समय है, ज्ञान प्राप्त करके आते हैं तो बड़ी बढ़िया बात है। तब उनको पता लगा यशोधरा से हमको कितना मानती है, उन्होंने साथ तैयार हो गया, कहीं हम भी चलते हैं, अगर राहुल छोटा ना होता तो हम भी चले जाते, राहुल है इसलिए हम इसकी सेवा में रहेंगे, आप जाइए, जब भी ज्ञान प्राप्त हो जाए चले जाए। जब ज्ञान प्राप्त हुआ अब राजा सुद्धोधन वहां राजगीर भेजे, जाओ भाई भैया बुला दो, और पापा भी याद कर रहे हैं, जो जाए छामी हो जाए, यहाँ से बताओ जाना भैया से बता देना कि पापा इंतजार करे, एक आदमी कपिल वस्तु आ जाए। वहां जाते जाते इतना दूर हो जाए, भूल जाए हम किस लिए आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, भूल जाए। तो एक बार किसी और को बोले जाओ और बताओ, जो जाता हो भूल जाता है, तुम भी भूल जाओगे, लेकिन बैठने के पहले बता दें, अगर बैठ गए बातचीत हो गई तुम नहीं बताओगे हम जानते हैं। तो किसी को भेजे थे, उनका मंत्री था, बताने के पहले बता दिया भैया पापा याद करता, पापा नहीं कहा जाता, कुछ कहा जाता होगा, याद किए हैं कभी चले जाना कभी। तब कपिल वस्तु आए, कपिल वस्तु आए जो हम लोग दीपदान उत्सव मनाते हैं, पूरे कपिल वस्तु को सजाया गया, लेकिन किस रूप में आए, भिक्षु के रूप में आए, राजा के रूप में नहीं आए, भिक्षु के रूप में आए। पता लगा बाहर रुके हैं, घर का खाना मांग के खा रहे, अरे अरे राजा की लड़की अब ये आए भिक्षु बन के कहे, अब हम सिद्धार्थ नहीं हूँ, हम बुद्ध बन गए, अब हम सिद्धार्थ नहीं है, ये ना जानो बेइज्जती हो रहा है, हम सिद्धार्थ नहीं है, हम क्या है गौतम बुद्ध बनाएंगे। अब हमारे नहीं, हम आए हैं दर्शन किए, खाना पीना हुआ, सबको आशीर्वाद दिए, तो वहाँ मतलब भोज दिलाए, जिससे हम कहते थे दीपदान उत्सव, दीपावली मनाई जाती है, ये भी। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध जो है हर जगह घूमते हैं। अपने 45 साल आए, 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण फिर किसी नारा में आए, उनको पता था, उनको चुंद यहाँ खाना खाए, आखिरी चुंद ने उनको आमंत्रण दिया कि खाना खाइए महाराज हमारे यहाँ, तब जाइएगा खाना खाए। फिर वहाँ से बीमार हुए, फिर आए उसी नारा में वहाँ पढ़ने आए। इस तरह से 45 सालों तक पूरे प्रचार करते रहे। उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया गया था, ये शिक्षाएं क्योंकि उसमें लिखा पढ़ी नहीं होती थी, कहा जाता था, उनके शिष्य उसको स्मरण कर लेते थे, फिर स्मरण करते रहते, वही कोई लिपि थी नहीं। तब जब राजा सम्राट अशोक आया तो उन्होंने पूरा जो है लिपिबद्ध किया है, पत्थरों में लिखवाया, जो आज के अवशेष मिलते हैं, जो साक्ष्य हैं। इस तरह से एक महान जो बालक सिद्धार्थ पैदा हुआ आज पूरे विश्व में। जहाँ तक जयंती की बात है, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मनाई जा रही है, मतलब विश्व में हर जगह मनाई जाती है। क्योंकि उन्होंने ऐसे भाई अभी हम लोग पढ़े ना, उन्होंने ऐसे चीजें, कहीं भी चले जाओ बात वही है,
कहीं भी चले जाओ यूनिवर्सल ट्रूथ की बात किए, इसलिए आज है, इसलिए उनको किसी धर्म में बांधना हम लोगों को बहुत कम सोच दर्शाता हूँ। किसी धर्म नहीं, उन्होंने धर्म बनाया सबूत नहीं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम आप लोगों में उपस्थित हुए बहुत बहुत साधुवाद।